अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। बेटा अगेन दिस क्लास इज आई थिंक इट इज लेक्चर नंबर 7 फॉर बीजी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स। yes my dear, this is for college students, but this lecture will also help the students of B.Ed class, M.Ed class and MA class. ओके, सो जस्ट स्टे विद योर शाहिद सर। एंड अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा इनको इस लेक्चर को ग्रुप्स में शेयर करो, ठीक है? ओके, तो चलते हैं। आपको पता ही है कि कल मैंने जो लेक्चर दिया था दैट वाज ऑल अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन। तो इसमें मैंने आपको कहा था कि 3 हेडलाइंस मैंने आपको बताए थे। देयर आर 3 मेजर थिंग्स दैट यू हैव टू सी इन दिस वेरी टॉपिक, दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू रिलेट फिलॉसफी विद एजुकेशन। I mean to say how philosophy will help education and how education will help philosophy. तो मैंने 3 चीजें आपको बताई कि first we explained interrelationship between philosophy and education. Number 2 point आज हम बात करेंगे, you can easily see what is education. Philosophy depends on education. And then third thing that you have to remember, it is education depends on philosophy. तो यही 3 चीजें मैंने आपको बताई कि अगर आपको कल क्वेश्चन आता है कि what is the relationship between philosophy and education, या कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है कि education and philosophy are the 2 sides of the same coin, explain. ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? तो यू कैन राइट ऑल दीज थिंग्स जो भी मैंने यहां पे पढ़ाया। 2 लेक्चर्स में हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं, आज हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए आज हम दूसरा पार्ट इसका करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है? अब दूसरा पार्ट है फिलॉसफी डिपेंड्स ऑन एजुकेशन, यानी जो हमारी फिलॉसफी है ये कैसे डिपेंडेंट है एजुकेशन पे। तो एजुकेशन एक ऐसा टूल है जो किसको प्रोपोगेट करेगा? फिलॉसफी के आइडियाज को प्रोपोगेट करेगा। इट एक्ट्स एज अ बेस, इट एक्ट्स एज अ ट्रांसमीटर। एक एक पॉइंट लेकर हम आपके साथ बात करेंगे, तो तब तक जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ, ठीक है? तो नंबर 1 आप देख सकते हैं, फिलॉसफी इज डिपेंडेंट ऑन एजुकेशन इन द सेंस दैट फिलॉसफी फॉलोज एजुकेशन. It is dependent on education due to the following reasons. Number 1, education as the base. So education provides the base for the creation of philosophy. Any educated person can think systematically, methodologically and rationally, while as the uneducated person cannot. Fine. So philosophy is there. फिलॉसफी के आइडियाज दे आर देयर, बट एजुकेशन कैन एक्ट एज अ बेस। जो भी फिलॉसफिकल आइडियाज है, जो भी फिलॉसफिकल थिंकिंग है, तो इसका मतलब है उन फिलॉसफिकल थॉट्स को, थिंकिंग को एक एजुकेटेड पर्सन ही परसीव कर सकता है, ठीक है? तो एजुकेशन जो है ये क्यों बेस क्रिएट करता है फिलॉसफी के लिए? क्योंकि इट इज द एजुकेटेड पर्सन दैट कैन थिंक फिलोसॉफिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं ना कि ऑल एजुकेशनिस्ट्स आर फिलोसफर्स एंड ऑल फिलोसफर्स आर एजुकेशनिस्ट्स। सो दैट इज व्हाई हियर एजुकेशन एक्ट एज अ बेस। एजुकेशन एक्ट एज अ बेस। तो ये वाला पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे। नंबर नेक्स्ट आप देख सकते हैं, एजुकेशन एज ट्रांसमीटर एंड प्रोपोगेटर। राइट माय डियर, देखो अगर यहां ये वाला पॉइंट आप देखोगे, इट इज वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड दैट एजुकेशन एक्ट्स एज अ ट्रांसमीटर एंड प्रोपोगेटर। ये अभी मैं बात कर रहा था, ठीक है? तो एजुकेशन ट्रांसमिट्स फिलॉसफी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ट्रांसमिट्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फिलोसफिकल आइडियाज हम तक कैसे आ गई? विया एजुकेशन, राइट? इफ देयर विल बी नो एजुकेशन, सो नो फिलोसफी. I mean to say that both philosophy and education go hand in hand. They are incomplete with each other. Are you getting my point? So without philosophy, education is incomplete. Without education, philosophy is incomplete. So they are interrelated. So it acts as a transmitter and propagator. ये वाला point आप देख लीजिएगा. It propagates philosophy, otherwise it will be lost. अभी तो मैं बोल रहा था, otherwise it will lost.
ठीक है। सो दस एजुकेशन इज द बेस्ट मीन्स फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ फिलॉसफी। अगर आप चाहते हो कि फिलॉसफी प्रोपोगेट हो जाए, ट्रांसमिट हो जाए फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, देन एजुकेशन प्लेज अ वेरी गुड रोल देयर। तो एजुकेशन प्लेज अ रोल ऑफ अ प्रोपोगेटर, एजुकेशन एक्ट्स एज अ रोल फॉर द ट्रांसमीटर। सो दिस इज हाउ philosophy is dependent on education. तो education provides the direction to the philosophy. Same? Okay? Now number next point आप देख सकते हैं इसमें, number next point, हाँ, education as form giver, education as inventor, education as tester, education as producer. You can write so many things by which you can relate, by which you can say that how actually philosophy depends on the education. तो philosophical चीजें तब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक एक एजुकेशन जो है इसको टेस्ट नहीं करेंगे। तो ये तमाम चीजें जो फिलोसफिकल थॉट्स है इसको हम मान लीजिएगा, आप सिंपल सी एक एग्जांपल मान लीजिएगा, जिस तरह हम लैब में टेस्ट करते हैं और लैब में टेस्ट करने के बाद जो नॉलेज वहां से, जो टेस्ट वहां से उसकी वैलिडेशन निकलती है तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। सेम इज द केस फिलोसफी का कोई भी कॉन्सेप्ट हो, इसको हम एजुकेशन एज ए लैब वहां पे है, एजुकेशन इसको पहले टेस्ट करती है, देन जाके इसको अप्रूवल मिलता है कि ये वाली चीज अच्छी है। समझ आ गया? तो एजुकेशन हियर एक्ट्स एज लेबोरेटरी एंड थ्योरी पार्ट क्या है? दैट इज फिलोसॉफी। तो आप इस तरह आप बता सकते हैं फॉर्म गिवर। देखो एजुकेशन प्रोवाइड्स कंक्रीट फॉर्म ऑफ फिलोसफी बाय ट्रांसलेटिंग इनटू एक्शन। अभी तो मैं बोल रहा था फिलोसफी इज थ्योरेटिकल बट इट इज द एजुकेशन दैट मेक्स इट गिव्स education gives it a concrete shape. Okay, so this is education as tester. Education tests philosophy in actual working conditions. मैं कहता हूं कि philosophy कहती है कि teacher must be a friend, philosopher and a guide. But when he enter into the classroom, he means teacher, he or she enter in the classroom, तो really आपको पता चलता है कि teacher as a friend कैसे act करेगा, teacher as a philosopher, he must have the knowledge, tremendous knowledge and wisdom, right? And a guide, तो teacher always guides the students. समझ आ गया कि नहीं? तो फिलॉसफी एक नॉलेज है, इसको जो हाथ पकड़ता है ना वो एजुकेशन है। एजुकेशन इसको हाथ पकड़ती है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर एजुकेशन इज नॉट देयर तो मुझे लगता है कि फिलॉसफी इट विल लॉस्ट इट्स वे। तो इट इज द एजुकेशन that shows the direction to the philosophy. It gives it a form, it gives it a shape, it concretizes the philosophical concepts एंड इनको ये एक्शन में इनको कन्वर्ट करता है। तो यही चीजें आपको बेटा याद रखने हैं, टेस्टर, प्रोड्यूसर एटसेट्रा। ठीक है, तो दीज आर सर्टन थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, टेस्टर ये भी हो गया। एंड यू कैन ऑल्सो वन मोर पॉइंट, एजुकेशन इज द बेस्ट मीन्स फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ फिलॉसफी। ये ऑलरेडी मैंने कहा है, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। एजुकेशन एज अ मीन्स टू अचीव द गोल्स, एजुकेशन एज अ मीन्स टू अचीव द गोल। जो भी फिलोसफिकल एम्स वगैरह हम जो भी एम्स होते हैं ना, जो भी टारगेट होता है, गोल होता है, तो इसको कौन अचीव करने में मदद देता है? दैट इज एजुकेशन, दैट इज एजुकेशन माय डियर। ओके, एंड लास्ट वन जो है, जो मैंने तीन चीजें आपको बताई थी कि एजुकेशन डिपेंड्स ऑन द फिलॉसफी, फिलॉसफी डिपेंड्स अपॉन द एजुकेशन। नाउ हियर यू कैन थर्ड पॉइंट यू कैन सी माय डियर। थर्ड पॉइंट क्या है? यू कैन सी हियर एजुकेशन डिपेंड्स ऑन फिलॉसफी। देखिए, एजुकेशन डिपेंड्स ऑन फिलॉसफी, अगेन यू हैव टू रिलाई ऑन सर्टेन डेफिनेशंस एंड सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। अगर हम फैची की डेफिनेशन देंगे, द आर्ट ऑफ एजुकेशन विल नेवर अटेन अ कंप्लीट क्लियरनेस विदाउट फिलॉसफी। तो दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट देयर इज अगेन अ रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट एंड व्हाट। अनदर चीज अगर हम एजुकेशन डिपेंड्स ऑन फिलॉसफी, एजुकेशन के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, लाइक एम्स इज देयर, करिकुलम इज देयर, methodology is there, role of a teacher is there. तो philosophy is there कि philosophy affects the aims, क्योंकि अगर philosophy provide करती है aims for the education कि education में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सारी चीजें ये इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये एजुकेशन, ये फिलॉसफी का काम है। What type of curriculum should be there? टीचर सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, टेक्नोलॉजी सेंटर्ड। तो ये सारी चीजें फिलॉसफी ही तो प्रोवाइड करती हैं। रॉस की डेफिनेशन आप स्पेंसर की डेफिनेशन लो, ट्रू एजुकेशन इज प्रैक्टिकेबल ओनली बाय ट्रू फिलोसफर। ऑल एजुकेशनल क्वेश्चंस आर अल्टीमेटली द क्वेश्चंस ऑफ फिलॉसफी।
of philosophy, right? Okay, तो there are so many definitions जिससे आप ये साबित कर सकते हो कि education depends on the philosophy. Okay, तो ये वाला आप लिख सकते हैं इसमें. हाँ, just a second my dear. Okay, तो ये 3 चीजें मैंने आपने बतानी है. 2 चीजें ऑलरेडी, एक चीज मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी. तो आज हमने 2 और चीजें डिस्कस की कि एजुकेशन डिपेंड्स ऑन फिलॉसफी, फिलॉसफी डिपेंड्स ऑन एजुकेशन. ना आई होप बेटा आपको ये अच्छे से समझ आ गया कि अगर वहां पे क्वेश्चन आएगा राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन हाउ एजुकेशन डिपेंड्स ऑन फिलॉसफी और या इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन. मुझे उम्मीद है कि आपको बेटा ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया. इफ रियली देन कमेंट मी, शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस. और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिपीट, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माय लेटेस्ट अपडेट्स. थैंक यू, मेला ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग. और हाँ, we have more 2 questions to discuss, that is philosophy it is relation with science and philosophy it is relation with the religion. वो आने वाले lectures में आपको देखने को मिलेंगे. but आपको एक हफ्ते में 1 या 2 lectures मिल सकते हैं, डेली बेसिस पे नहीं, because we have a little bit a busy schedule. That's why I cannot upload daily videos or daily lectures. Okay, thank you, may Allah bless you and keep always learning.